20 मार्च 1800 अलेजांद्रो वोल्टा। अलेजांद्रो वोल्टा जो 1785 से पाविया विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके थे, इन्होंने साबित किया कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए किसी भी तरह की सामग्रियों को घिसने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आगे बताते हैं कि इसके लिए केवल दो अलग अलग कंडक्टिंग सब्सटेंस के बीच कुछ संपर्क स्थापित करना ही काफी है। वोल्टा ने सबसे पहले कॉन्टिन्यूस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बनाया और इसका विवरण लंदन की रॉयल सोसाइटी को एक कागज में दिया, जिसे फिलोसॉफिकल ट्रांजैक्शन नामक पुस्तिका में प्रकाशित किया गया। तथाकथित वोल्टिक पाइल जिंक और चांदी की कई प्लेटों की एक श्रृंखला है, जिसके बीच में नमकीन पानी में डूबे हुए कपड़े के टुकड़े होते हैं, जो विद्युत की धारा को निरंतर स्थिर बनाए रखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट को वोल्ट नाम दिया गया, जो इस इटालियन वैज्ञानिक के सम्मान में था। वोल्ट भी उस समय के सभी वैज्ञानिकों की तरह एक बहुमुखी प्रवृत्ति रखते थे। यह वोल्ट ही थे जिन्होंने पहली बार मीथेन को दूसरी गैसों में से अलग किया था। हालांकि इसकी खोज फ्रैंकलिन ने 1774 में ही कर दी थी, जब उन्होंने इटली की मैग्योर झील की दलदली गहराइयों में नालियों से ऊपर आने वाले गैस के बुलबुलों का निरीक्षण किया था। वोल्टा के दस्तावेजों में से एक ऐसा पत्र भी है जिस पर 20 अगस्त 1778 की तारीख है, जिसमें इन्होंने इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स और लीडेंस जार के बारे में बताया है। अपने पत्र में वोल्टा ने बताया कि उन्होंने खुद को एक पुल के रूप में उपयोग करके इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस के प्रभावों का परीक्षण किया है। वोल्टा का लोहे की रेलिंग का प्रयोग विद्युत धारा के मार्ग में बदलाव का पता लगाने के लिए किया गया था। उन्होंने खुद को एक पुल के रूप में उपयोग किया, जिसमें एक लोहे की रेलिंग और एक विद्युत स्थिर जनरेटर भी शामिल था। उन्होंने यह परीक्षण किया कि कंडक्टिंग सब्सटेंसेस की उपस्थिति कैसे विद्युत धारा के रास्ते में परिवर्तन कर सकती है। उन्होंने देखा कि जब वे लोहे की रेलिंग को छूते हैं और उसी समय दूसरे हाथ से वो कंडक्टिंग सब्सटेंस से हल्की चिंगारी प्राप्त करते हैं, तो झटका उनके हाथों में लगता है, ना कि उनके टखने में। और इसी परीक्षण से उन्हें यह पता लग रहा था कि लोहे की रेलिंग ने विद्युत धारा के रास्ते को बदल दिया था, जो अब हाथों के माध्यम से बह रही थी, ना कि उनके टखने के माध्यम से, जिसका साफ मतलब था कि कंडक्टिंग सब्सटेंसेस बिजली के रास्ते को बदल सकते हैं।